शुरुआत करते हैं। ये जो तकलीफें, दर्द, ये सारी चीजें हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ आवर माइंड, बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स विच इज इम्प्रिंटेड इन आवर सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। मुद्दा यही है और आज का टॉपिक भी यही है। अब सबसे पहले मैं माइंड के बारे में बात करूं और उसके लेवल्स के बारे में बात करूं, इससे पहले ये जान लेना बहुत अपेक्षित या जरूरी है कि माइंड है क्या। आखिर कौन सी ऐसी बला है जिसको माइंड कहते हैं। देखो, हमारे लाइफ के 3 डायमेंशन है, महत्वपूर्ण डायमेंशन जो हमारे लाइफ को रन करती है। नंबर 1 पोजीशन पे हमारा माइंड है, टॉपिक पे आऊंगा। दूसरा है हमारा ब्रेन। ब्रेन एक्चुअली क्या है? एग्जीक्यूशन मशीन, या मान लो कि जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर। और बॉडी, फिजियोलॉजी, वो एक्चुअली हमारे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। सो माइंड एक्चुअली कंट्रोल्स योर ब्रेन एंड ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल्स योर बॉडी, और ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को चला रहे हैं। सो अब माइंड है क्या, इस पे आते हैं। कैसे वो फंक्शन करता है और आखिर वो है क्या एग्जैक्टली exactly? बहुत साधारण सूत्र बता रहा हूं या सीक्रेट बता रहा हूं। लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, वट एवर यू कैन। माइंड इज नथिंग बट द मेमोरी यू हैव स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस लेवल और इन योर स्टोरेज। मेमोरीज कई प्रकार की होती हैं। एक तो जेनरिक मेमोरी है, जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपने स्टोर कर रखा है, इंफॉर्मेशन, विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव मेमोरी। दूसरा है जेनेटिक मेमोरी, जो वर्षों, सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा। इवन उससे भी पहले हमारी शुरुआत रेप्टिलियन से हुई है, यानी कि रेंगते हुए जानवरों से, जिसको हम उभयचर कहते थे, जल में और धरती पे रहने वाले, ऐसा माना जाता है। और वो मान्यता सत्य भी है, बहुत सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। सो वहां से देखो, जब हमारा जैविक उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर ये ह्यूमन बीइंग बने, होमोसोपियन सेपियन बनने तक के सफर में, जितनी भी मेमोरीज, जितने भी अनुभव हैं, वो स्टोर्ड हैं हमारे फिजिकल ब्रेन एंड बॉडी में। और वो जो स्टोरेज है ना, जहां पे वो चीजें स्टोर हो रही है, दैट इज कॉल्ड माइंड। और उन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पे वो जो जेनेटिक, या जिसको बायोलॉजिकल मेमोरी, केमिकल मेमोरी है ना, या इंफॉर्मेटिव मेमोरी, उन्हीं के आधार पे आपका शरीर, मन और दिमाग डिसीशंस लेता है और एक्शंस करता है। सिंपल चीज बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। सो मेमोरी इज योर माइंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है। जब भी माइंड के बारे में कोई बात करे तो दिमाग में ब्रेन की इमेज उभरती है, यस और नो। जब भी कोई माइंड कहेगा तो आपके मन में तुरंत वो ब्रेन की इमेज उभर जाएगी। एक्चुअली ब्रेन में आपका माइंड नहीं होता केवल। ब्रेन को माइंड से क्यों रिलेट करते हैं? बिकॉज पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स से बना है। न्यूरॉन्स मतलब एक ऐसा सेल जो इंफॉर्मेशन को एक तरह से वो कैप्चर करता है, स्टोर करता है। इट हैज द क्वालिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, विच कॉल न्यूरॉन्स। सो चूंकि आपका ब्रेन पूरी तरह से न्यूरॉन से बना है, इसलिए उसको माइंड से रिलेट कर देते हैं। लेकिन जितना आपके ब्रेन में न्यूरॉन है ना, माना जाता है 100 बिलियन, इसका कोई आंकड़ा नहीं है एग्जैक्टली बट एक अनुमान है कि 100 बिलियंस। उसके 70% न्यूरॉन्स आपके गट में है, आपकी आंतों में। एंड इट हैज कॉल्ड, और इट इज कॉल्ड, सेकंड ब्रेन। आपके लीवर में है। इट टेक्स इट्स ओन डिसीशंस। तो वो भी ब्रेन माना जाता है। कहने का मतलब है, आपकी फिजियोलॉजी में भी न्यूरॉन्स हैं, आपके मस्कुलर सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स हैं। आप अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी उंगलियां हिल रही हैं मेरी बातों के मुताबिक, तो ये जो हिल रही हैं ना उंगलियां, ये बिकॉज ऑफ दोज मोटर न्यूरॉन्स। मेरा माइंड, मेरा ब्रेन वो सिग्नल भेज रहा है मेरे हाथ में, और वो मेरे हाथ उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। दीज आर कॉल्ड पैटर्न्स। तो वो जो मेमोरीज स्टोर्ड है ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग न्यूरॉन्स में, दैट इज कॉल्ड माइंड। एंड बेसिकली वो जो सारी चीजें हैं एक्यूमुलेटली आप क्या क्या क्रिएट करती हैं? योर बिहेवियर, mental, physiological, chemical, biological behavior, and this behavior are called actions. फिजियोलॉजिकल बिहेवियर आपके एक्शंस हैं। बायोलॉजिकल बिहेवियर, जो केमिकल बिहेवियर आपके बॉडी में हो रहा है, वो एक्शंस हैं। और ये एक्शन ही आपके जीवन में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। समझा पा रहा हूं? अगर आपके बायोलॉजिकल, केमिकल रिएक्शंस और एक्शंस में कोई
मैल फंक्शनिंग हुई, कोई डिस्टर्बेंस हुआ, यू विल गेट सम डिजीज। अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में कोई गड़बड़ हुई तो कम्युनिकेशन आपका सही नहीं बन पाएगा। अभी मान लो आपको कहीं पे 10 लोगों के बीच स्पीच देना है, बट हो ये रहा है कि आपके मन में फियर आ रहा है, उसी माइंड के अंदर किसी पास्ट के एक्सपीरियंस या मेमोरी की वजह से, और आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, फूल रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, आपकी आवाज बाहर नहीं निकल रही। व्हाट वुड हैपन? आप जो कहना चाहते हैं वो सही से नहीं कह पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपका नेटवर्क टूट जाएगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा, जो रिजल्ट आप हासिल करना चाहते थे वो होगा नहीं। ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई बार तो मन में ही चीजें आ जाती हैं और हम वहीं पे रोक लेते हैं अपने आप। सो ये जो डिसफंक्शंस हैं, malfunctions हैं, दैट एक्चुअली रीजन बिहाइंड योर फेलियर और योर स्ट्रगल इन लाइफ। दैट सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब यहां पे इस बात को समझना आवश्यक है कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ियां हो रही हैं जीवन में तो करना क्या होगा। एज सिंपल एज दैट। जो आपकी पास्ट के अनुभव या मेमोरीज हैं, जो इनकोडेड हैं कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स में, उसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा।